ओम शांति। हम सब आत्माएं अपने पिता परमात्मा से परम धाम से बिछुड़ करके आती हैं इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए, और खेल खेलते खेलते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पाठ बजाते बजाते आत्माएं अपनी शक्तियां, अपने गुण, अपनी विशेषताएं सब कुछ खो बैठती हैं। तो पिता परमात्मा को हमने भक्ति मार्ग में बहुत ढूंढा और बहुत तपस्या की, तीर्थ यात्राएं किए, अनेकों स्थानों पर गए, लेकिन सब कुछ करते हुए भी प्रभु मिलन नहीं हो पाया और हम और अंधकार की दलदल में फंसते गए, और पतित बनते गए। चाहे हमने वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, ग्रंथ, पुराण सब पढ़े, लेकिन पढ़ते हुए भी हमारा उत्थान नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी गिरावट क्यों हुई। तो शिव बाबा इस सृष्टि काल चक्र के अनुसार कलयुग के अंत में ही आकर के सतयुगी नई दुनिया के लिए हमें तैयार करते हैं कि सतयुग से हम चले त्रेता में आए, त्रेता युग से द्वापर, द्वापर से कलयुग में आ गए, सतयुग में हम सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में वैश्यवंशी, कलयुग में शूद्रवंशी बने। अब जैसे रात के बाद दिन का आना आवश्यक है, इसी प्रकार कलयुग के बाद भी सतयुग का आना आवश्यक है। लेकिन कलयुग में हम सब पतित तमो प्रधान हैं। तो बाप परमपिता परमात्मा जो हमारे शिक्षक भी हैं और सतगुरु भी हैं, उनको स्वयं ही इस सृष्टि पर आकर के पतित आत्माओं को पावन करने का सहज मार्ग बताना पड़ता है। तो बाबा ने इस समय कहा है कि बच्चे ऊपर चढ़ने के लिए, अपनी स्थिति को बनाने के लिए मुझ पिता परमात्मा की याद में रहो, क्योंकि याद से ही जैसे हमारे बैटरी गाड़ी की डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको डायनमो से जोड़ते हैं, तभी बाद में वो चार्ज होती है और गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होती है, नहीं तो धक्का मारना पड़ता है और वो भी रास्ते में रुक जाती है। तो गाड़ी की बैटरी चार्ज करने के लिए स्पेशल टाइम देना पड़ता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा हम बच्चों को फिर से पावरफुल बनाने के लिए हमें सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो बाप आकर के अपना परिचय देते हैं, हमें खुद खुद की पहचान देते हैं, हम भूल चुके हैं, अपने घर की पहचान देते हैं, और पिता परमात्मा अपनी पहचान दे करके हमें हमें कहते हैं, बच्चे अब तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब सारा दिन तो हम कर्म करते हैं, कर्म करते हुए भी उतना पिता परमात्मा को याद नहीं कर पाते जिससे हमको गुण शक्तियां और मिले। इसीलिए पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे सवेरे सवेरे उठ कर के 3:30 बजे उठो और उठ कर के 4 बजे से 4:45 तक आप विशेष अपने प्यारे पिता की याद में बैठो। तो उस समय पर बाबा ने, परमात्मा ने हमें टाइम दिया है। तो भगवान कहते हैं सारी भक्तों की आशाएं पूर्ण करने के लिए मुझे उनके पास जाना पड़ता है, उनको साक्षात्कार भी कराने पड़ते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करनी होती हैं। लेकिन बाप ने अपने बच्चों के लिए ये विशेष अमृत वेला रखा है, जिसको बाबा कहते हैं कि मैं विशेष बच्चों के लिए ये टाइम फिक्स करता हूँ। जैसे बड़े बड़े मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जनता से मिलने के लिए टाइम रखते हैं, ऐसे शिव बाबा ने अपने लाडले बच्चों को ये अमृत वेले का टाइम
स्पेशली मिलने का, शक्तियाँ प्राप्त करने का और सारी प्रॉब्लम्स हल करने का ये समय दिया। तो बाप कहते हैं बच्चे इस समय पर मैं परमात्मा भोलानाथ भोला भंडारी बन के बैठता हूँ। जैसे कि भोला भंडारी उसे कहते हैं जो कभी भी किसी अवगुणों को ना देखे और जो आए क्षमा का सागर बन करके उनको देता ही जाए। तो वो समय जो है हमारा पिता परमात्मा ने दिया है। हमारे अंदर अवगुणों को ना देखते हुए बाप हमें अपने नैनों में बसा लेते हैं, अपने गोद में बिठा लेते हैं, प्यार की गंगा में नहलाते हैं और हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का ज्ञान का खोलते हैं। लेकिन वो टाइम निश्चित है 3:30 से लेकर के 5 बजे तक। तो बाबा कहते हैं वो कोई आत्माएं तो ज़्यादातर 90% तो सो ही रहती हैं, लेकिन तुम बच्चों के लिए मैं विशेष टाइम देता हूँ झोली भरने का। जैसे आप जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में भी ट्रेन का भी टाइम होता है और डॉक्टरों से भी मिलने का टाइम फिक्स होता है। इसी प्रकार पिता परमात्मा ने हम बच्चों को ये बेहद का अमृत वेला दिया है। अमृत वेला संगम युग को कहते ही कहते हैं, लेकिन संगम के भी अमृत वेले में एक विशेष अमृत वेला है 3:30 से लेकर के 5 बजे तक, जब परम पिता परमात्मा विधाता वरदाता के रूप में हम सब आत्माओं की झोली भरते हैं, हमारे जन्म जन्म को पापों को भस्म करते हैं, हमें विद्यावान गुणवान शक्तिशाली बनाते हैं। ये समय बाबा का विधाता वरदाता का रूप होता है। तो इसलिए कहा कि कोई जैसे कि समय पर बैंक का टाइम होता है तो जाकर के आप बैंक से अपना पैसा निकलवा सकते हैं। तो ये भी शिव बाबा की बैंक शक्तियों की, गुणों की, वरदानों की 3:30 से 5 बजे तक अमृत वेले होती है। तो उस समय पर पिता परमात्मा विशेष करके हम बच्चों से मिलन बनाते हैं, हमारी झोली वरदानों से भरते हैं, हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, हमारे पापों से हमको मुक्त करते हैं। तो ये पिता परमात्मा का समय दिया हुआ है। और वैसे भी शास्त्रों में पहले से ही बताया हुआ है कि ये समय बहुत ही कल्याणकारी समय होता है। और जितने भी भक्त जन हैं, जितने भी संत महात्माएं हैं, इस अमृत वेले ही तपस्या करते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे सारे दिन के लिए शक्ति भरने का समय यही है, क्योंकि सारा दिन तो हम कर्म योगी बनते हैं। तो कर्म योगी बनते हुए फुल पास विद ऑनर हो, शक्ति चाहिए, तो उसके लिए ये समय है। आप लोगों को शायद मालूम हो, पहले ये आटा पीसने की चक्की नहीं होती थी, तो माताएं बहनें सारे परिवार का आटा सवेरे 3 बजे उठ करके खुद अपनी चक्की पीसती थी और आटा, उसी आटे से सारा परिवार भोजन पान करता था। यहाँ तक मेहमान भी आते थे तो भी उसी समय ही आटा पीसा जाता था, क्योंकि दिन में तो आटा चाहिए, अगर पीसने पीसने बैठेंगे तो कब पीसेंगे, तो इतनी देर में तो दिन ही बीत जाएगा। तो इसीलिए शिव बाबा भी हम बच्चों को इसी समय देते हैं। उस समय पर प्रकृति भी हमें हमारे लिए खास करके वरदान देती है। और आज तक भी आप देखोगे गौएं हैं, पशु हैं, दूध भी अमृत वेले ही देते हैं, फिर सारा संसार दिन भर के लिए उसे उपयोग करता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये दिन की शुरुआत का समय है, और कहते हैं ना कि फर्स्ट बिगिन इज हाफ डन, जो पहले हो जाता है वो समझो आधा पूरा हो गया। तो वेल बिगिन इज हाफ डन। तो बाबा आकर के हमारे से मिलन बनाने का पिता परमात्मा ने विशेष यही समय दिया है। और विधाता वरदाता भाग्य विधाता भोलानाथ भोला भंडारी बन करके हमारी झोली वरदानों से भरते हैं।
तो जो आत्माएं इस समय का सदुपयोग करती हैं वही जन्म जन्म के लिए अपनी झोली भर करके रहती है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ये बच्चों के लिए विशेष अमृत वेला समय है वरदानों से झोली भरने का। इस समय पर हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन पका पकाया हमें मिलता है। जैसे कोई तो मेहनत करनी हुई, इसमें मेहनत नहीं, लेकिन बाप से हम अब झोली भरते हैं। तो इसीलिए बाप कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी घड़ी पाप की। तो पिता परमात्मा से जो आत्माएं लेना चाहती हैं जिन, और ये अनुभव बताता है जिन जिन आत्माओं ने सवेरे अमृत वेले पिता परमात्मा से मिलन मनाया, सारा दिन के लिए वो उनका दिन शक्तिशाली रहता है, और वो सारा दिन अपनी उस स्टेज से रह करके सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, समस्या मुक्त हो जाते हैं, समाधान स्वरूप बन जाते हैं। और यही बाबा का समय दिया हुआ हमारे लिए अति 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 कल्याणकारी है। तो बाप कहते हैं बच्चे समय का लाभ उठाओ। मैं बच्चों के लिए विशेष परम धाम छोड़ करके मिलने के लिए आता हूँ। तो ये प्रभु मिलन की बेला है, ये जीवन में वरदान पाने की बेला है, युग युग के लिए खुशियाँ पाने की बेला है। सर्व खजानों को, ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का खजाना भरने का बेला है। और उस समय पर दाता विधाता हमारे पाप कर्मों को नहीं देखते हैं, लेकिन क्षमा का रूप होता है। तो अपने पाप कर्मों को क्षमा कराने का यही सबसे कल्याणकारी समय है। तो इस समय का जिन जिन आत्माओं ने लाभ उठाया, तो वो आत्माएं सदा ही अपने मार्ग में उन्नति को प्राप्ति करती रही। और वैसे भी रात्रि विश्राम करने के बाद हमारी बुद्धि फ्रेश होती है, तो हम अपने प्यारे पिता से मिलन मनाते हैं और नई नई शिक्षाएं, प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं। तो ये समय बहुत अमूल्य है। जो और वैसे भी कहा जाता है उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, ये जो जागत है सो पावत है। ये प्रभु मिलन की ये कैसी प्रीत है, जो प्रभु जागत है तू सोवत है। तो इसीलिए ये जागने का समय है। जिन जागा तिन पाइया, तो भगवान से झोली भरते हैं। तो यही अमृत चखने का समय है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।